2 अफसरों से। उन अफसरों से पूछा जाता है उसका पता चला, तो वो अफसर बोलते हैं नहीं पता तो नहीं चला, पर हाँ वॉइस रिकॉर्डर मिला है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, दिखाया जाता है रॉ हेड ऑफिस। उस हेड ऑफिस की चीफ की एंट्री होती है। उस चीफ का नाम महादेव द डेविल होता है। महादेव एक मिशन लीड कर रहे हैं। उस मिशन में 2 आतंकवादियों को मारना है, पर वो मिशन 5% केवल सफल होने के चांसेस है। तो सरकार महादेव से बोलती है अवॉइड द मिशन, पर महादेव उनकी अनसुनी कर देते हैं सब बात और वो मिशन कंप्लीट करते हैं। उस मिशन में वो दोनों आतंकवादी बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिए जाते हैं। फिर दिखाया जाता है महादेव के ऊपर इंक्वायरी बैठी है। महादेव से पूछा जाता है जब हमने आपको मिशन अवॉइड करने के लिए बोला था तो आपने वो मिशन क्यों किया। महादेव बोलते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को चलाने वाला और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर चला रहा है। ये बात मुझे सीबीआई से पता चली। हमें सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर बहुत ही जल्दी कार्यवाही करनी होगी, वरना ये भारत को अंदर से खोखला कर देगा। और एक बात और है, सेंट्रल मिनिस्टर द गॉड के लिए काम कर रहा है। द गॉड एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। पता ये भी चला है कि अफ्रीका के मेजर और कर्नल ने भी बहुत पैसा दिया है द गॉड संगठन को। द गॉड संगठन चलाने वाला और कोई नहीं, धर्मा है। धर्मा एक डिवाइस बनवा रहा है और उस डिवाइस से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। सीन शिफ्ट होता है धर्मा की तरफ। धर्मा के पास 2 मेजर आ रहे हैं। उनमें से एक मेजर धर्मा से बोलता है पैसा तो तुमने ले लिया, पर वो डिवाइस और वो सामान मुझको कब दोगे? नहीं दोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। और वो मेजर धर्मा के ऊपर गन तान देता है। धर्मा को गुस्सा आ जाता है। धर्मा दूसरे मेजर को गला काट के मार देता है और बोलता है मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बारे में तुझे इसने कुछ बताया नहीं। फिर वो मेजर जो गन ताने होता है वो डर जाता है। धर्मा बोलता है तुम्हें जल्द ही वो डिवाइस मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ आतंकवादी बच्चों की स्कूल बस हाईजैक कर लेते हैं। एक आतंकवादी के पास फोन आता है कि बच्चों को मार दो। फिर एंट्री होती है हीरो की। हीरो उन आतंकवादियों को मारता है और उन बच्चों को बचा लेता है। इस पिक्चर में हीरो का नाम रिक्की है। रिक्की जब उन आतंकवादियों को जान से मारने चलता है तो रिक्की की आंख खुल जाती है। रिक्की अभी सपना देख रहा था। सामने उसके पिताजी बैठे हैं। बोलते हैं फिर से वही सपना? रिक्की बोलता है हाँ, पता नहीं मेरे दिमाग से कब निकलेगा। सीन शिफ्ट होता है रिक्की के पिता पे। रिक्की के पिता रिक्की से बोलते हैं सामने वाले अंकल का अखबार अभी भी बाहर पड़ा है, आखिर क्या बात है? रिक्की तो पहले बात टालता है, फिर सारी बात समझ जाता है। रिक्की दौड़ के जाके देखता है तो वो इंसान जमीन में पड़ा है। रिक्की उस इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इससे हमें ये पता चलता है रिक्की शार्प और माइंडेड आदमी है। अगर आप भी शार्प और माइंडेड हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करिए। इस वीडियो में 500 लाइक का एम रखते हैं भाई, इसको पूरा कर देना यार। सीन शिफ्ट होता है रिक्की की तरफ। रिक्की एक बहुत बड़ा हैकर है। वो सब जानता है कौन क्या कर रहा है, क्या काम करता है। रिक्की देखता है उसकी माँ सुपर मार्केट में है तो रिक्की भी अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। रिक्की सुपर मार्केट में चारों तरफ देखता है तो सब्जियां पड़ी होती हैं, पर रिक्की की आंखों से दिखाया जाता है उसे चारों तरफ गन और बुलेट दिख रही हैं। फिर रिक्की एक लड़की को देखता है, वो विद्या होती है, इस मूवी की लीड हीरोइन। विद्या को देखते साथ रिक्की पहली बार में ही प्यार कर बैठता है। अगले दिन रिक्की का एक टेस्ट है। उस टेस्ट में रिक्की बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, पर जब फाइनल रिजल्ट होता है उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो गया। और ये पहली बार नहीं है, रिक्की कई बार रिजेक्ट हो चुका है। ये टेस्ट कोई आम टेस्ट नहीं था। इस इम्तिहान के बाद रिक्की एक रॉ एजेंट बन जाता, पर उसका सपना सपना ही रह जाता है। रिक्की इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो गुस्से में रॉ हेड ऑफिस के सारे सिस्टम हैक कर लेता है। ये बात रॉ हेड ऑफिस के चीफ को पता चलती है, महादेव को। महादेव रिक्की का पता लगा के अपने ऑफिसर भेजता है और रिक्की उस जगह बैठ के सबका इंतजार कर रहा होता है। पर जब महादेव आके देखते हैं तो पता चलता है रिक्की बहुत बड़ा फैन है महादेव का। महादेव बोलते हैं तुमने ये सब क्यों किया? रिक्की बोलता है मुझे एक रॉ एजेंट बनना है आपकी तरह। कैसे मुझे नहीं पता, बस मुझे बनना है तो बनना है। महादेव रिक्की को बच्चा समझ के उसी के ऑफिस में उसको बंद करके जाने लगते हैं तो रिक्की उनको एक पेन ड्राइव देता है। बोलता है जाइए जाके दिखवाइए एक बार, आपको सारी बात पता चल जाएगी कि इंडिया में क्या चल रहा है। महादेव वही पेन ड्राइव दूसरे ऑफिसर को देके कहते हैं पता करो। और रिक्की बोलता है मेरे पास और भी जानकारी है जो आपके बहुत काम आएंगी, बस मुझे रॉ एजेंट बना लो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। रिक्की अपने दोस्त को मार रहा होता है तो रिक्की का हाथ विद्या पकड़ लेती है। बोलती है क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? तो रिक्की उसके आंख में देख के फिर खो जाता है। सीन शिफ्ट होता है महादेव। महादेव को पता चलता है कि रिक्की ने जो जानकारी दी है वो सही है तो महादेव सारे आतंकवादियों को इनकाउंटर करवा देता है। फिर बात होती है महादेव की धर्मा से। धर्मा से पूछता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या प्लान है? और मुझे ये भी पता है कि मिनिस्टर भी तुम्हारे साथ है। सीन शिफ्ट होता है क्लब में। रिक्की और उसकी गर्लफ्रेंड क्लब में बैठे होते हैं। रिक्की देखता है कि महादेव उस क्लब में आए हैं। रिक्की दौड़ के महादेव के पास जाता है। बोलता क्या हुआ, आप कोई मिशन में आए हैं? कोई खुफिया मिशन में आए हैं? आप किस मिशन में आए हैं? या आपकी यहाँ कोई मीटिंग है आज? तो महादेव रिक्की से बोलते हैं वो जो आदमी बैठा उसको मुझे मारना है, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर कैसे मारूं इतने लोगों के बीच में ये मुझको नहीं पता। तो रिक्की बोलता है ये तो बड़े आसानी से हो सकता है। महादेव बोलते क्या तुम कर सकते हो? रिक्की हाँ बोल के चला जाता है उस आदमी को मारने और बहुत ही आसानी से
पुलिस उसको मार के महादेव के सामने फिर खड़ा हो जाता है। महादेव देख के उसको चौंक जाते हैं। फिर महादेव रिक्की को जाने के लिए बोल देते हैं। रिक्की वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। धर्मा एक खुफिया मीटिंग रखता है, पर उस मीटिंग के बारे में महादेव को ही पता चल जाता है। तो महादेव अपने सैनिक के साथ वो जगह पहुँचते हैं जहाँ मीटिंग हो रही है। धर्मा अपने क्लाइंट को कुछ बता रहा होता है, उतने में गोली चलने की आवाज आती है और वहाँ बहुत से लोग मारे जाते हैं। धर्मा जैसे तैसे निकल के भाग जाता है, पर गलती से उसकी डिवाइस में एक गोली लग जाती है। धर्मा को ये बात पता नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है। रिक्की के पास विद्या आती है, बताती है मुझे एक लड़के ने छेड़ा है। रिक्की बोलता है वो लड़का कौन था? विद्या बताती है रोके, वो और कोई नहीं मिनिस्टर का लड़का है। रिक्की विद्या का हाथ पकड़ के मिनिस्टर के घर जाता है और उसको धमकी देता है। मिनिस्टर के कुछ आदमी उसके सर में बोतल फोड़ते हैं, कुछ लोग उसको मारते हैं, पर वो मिनिस्टर से बात करता रहता है और उसको एक वीडियो दिखाता है। बोलता है मैं थोड़ी देर में तुम्हारी कुर्सी और तुमको उस पद से हटा दूंगा। मुझसे लड़ने की और मुझसे भिड़ने की कोशिश ना करना। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तुरंत आके इसके घर में माफी मांगो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये बात सुन के मिनिस्टर डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। महादेव को खबर मिलती है मिशन रैबिट के बारे में। उस मिशन में एक वायरस है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। महादेव घबरा जाता है। एक महादेव को ये भी पता चलता है मिशन रैबिट में जो वायरस है वो केवल भी भारत के लिए बना है। भारत के जितने दुश्मन है धर्मा को पैसे दे के भारत पे हमला करवा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रिक्की की तरफ। रिक्की एक होटल में अपने माँ बाप के साथ बैठा है। रिक्की को एक फोन आता है, वो फोन महादेव का होता है। रिक्की महादेव को देख के महादेव के पीछे चला जाता है। महादेव रिक्की से बोलता है अगर तुमको रॉ ज्वाइन करना है तो इसके लिए तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली, अपना प्यार, और ये फैसला तुम्हें अभी नहीं करना, सोच समझ लो फिर बताना। रिक्की वहाँ से चला जाता है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। मिनिस्टर रिक्की के पास आता है। रिक्की को 2 ऑफर देता है, माफी ले लो या मेरे पार्टनर बन जाओ। रिक्की फैसला कर चुका है रॉ एजेंट बनने का। वो पार्टनरशिप चुन लेता है और मिनिस्टर के साथ हो जाता है। इस फैसले से उसका परिवार चौंक जाता है और विद्या भी उसको छोड़ के चली जाती है। दिखाया जाता है धर्मा को। धर्मा अपना डिवाइस जब सिस्टम में लगाता है तो देखता है डिवाइस नहीं चल रहा। वो डिवाइस उस बुलेट की वजह से खराब हो चुका है। धर्मा बोलता है जाओ टेक्निकल टीम को लेके आओ, मुझे ये डिवाइस सही करना है। सीन शिफ्ट होता है रिक्की की तरफ। रिक्की रॉ हेड ऑफिस आके बोलता है महादेव से, सर मुझे क्या करना है अपने देश के लिए। महादेव रिक्की को धर्मा के बारे में बताते हैं। धर्मा एक बहुत अच्छा एजेंट था, वो अपने देश के लिए मरने को भी तैयार था, पर धर्मा एक मिशन में पकड़ा जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट हम लोग से पूछती है कि ये आपका आदमी है। भारत से कहा जाता है नहीं ये मेरा आदमी नहीं है। धर्मा उसी समय भारत से चिढ़ने लगता है और खासकर वो मुझसे चिढ़ने लगता है। धर्मा को रॉ एजेंट की जानकारी है। धर्मा को ये भी पता है कि हमारी पूरी दुनिया में भारत के कितने एजेंट और कहाँ कहाँ हैं। अगर ये खबर दूसरे देशों को पता चल गई तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे। तो रिक्की मजाकी तरीके में बोलता है डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। रिक्की जाते समय अपने आप को एक नाम देता है, वाइल्ड मैन, मतलब जंगली आदमी। सीन शिफ्ट होता है धर्मा की तरफ। धर्मा को पता चल जाता है कि कोई लड़का उसे मारने आ रहा है और उसका नाम रिक्की है। धर्मा बोलता है मुझे मारने एक बच्चे को भेजा जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है महादेव की तरफ। महादेव रिक्की को सारी जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं मिनिस्टर सिंडिकेट का बहुत खास मेंबर है। अगर मिनिस्टर मारा गया तो सिंडिकेट हिल जाएगा, फिर धर्मा को मैदान में आना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है रिक्की की तरफ। रिक्की लैम्बोर्गिनी लेके मिनिस्टर के ठिकाने जाता है। वो कार मिनिस्टर ने गिफ्ट करी है। ऐसा रिक्की मिनिस्टर से बोलता है कि शुक्रिया, अब मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। रिक्की अपनी गोली निकाल के मिनिस्टर के दिमाग में मारता है। ये देख के मिनिस्टर के सारे आदमी चौंक जाते हैं और रिक्की की तरफ देखने लगते हैं। रिक्की फिर सारे आदमियों को मार के एक सेल्फी लेता है और ये सब धर्मा देख रहा होता है और चौंक जाता है ये कैसे कर दिया इस लड़के ने। रिक्की को भी पता होता है कि धर्मा उसे देख रहा है। धर्मा से बोलता है मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे ही पास आऊंगा। अगले दिन रिक्की धर्मा के ठिकाने पहुंच जाता है ये बताने को मैंने मिनिस्टर को क्यों मारा। धर्मा का आदमी बोलता है तुमने मिनिस्टर को क्यों मारा? रिक्की बोलता है पर्सनल रिवेंज था ये, उसने मेरी लवर को छिड़वाया, मैंने उसको ठोक दिया। ये बात सुनकर वो आदमी रिक्की को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता है। जब ये बात धर्मा को पता चलती है कि रिक्की को पकड़ लिया गया है तो धर्मा जब रिक्की को देखता है तो उसको अपनी याद आ जाती है। एक दिन धर्मा भी ऐसा ही था, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था। वो कहता है रिक्की को छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सीन शिफ्ट होता है धर्मा पूरी दुनिया से कुछ टेक्नीशियन को किडनैप करवा लेता है और अपने हेड ऑफिस बुलवाता है। उनसे बोलता है ये डिवाइस सही करो। तो वो टेक्नीशियन बोलते हैं इसमें टाइम लगेगा। तो धर्मा उनके गले में एक पट्टा पहना देता है, बोलता है ये 14 दिन में ब्लास्ट हो जाएगा। 14 दिन से पहले पहले इस डिवाइस को सही करो नहीं तो मरो। तो सब उस डिवाइस को सही करने में लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रिक्की जा रहा है कश्मीर उस आदमी को ढूंढने जो धर्मा का सारा काम संभालता है, पर रास्ते में रिक्की के ऊपर अटैक हो जाता है। उस अटैक से रिक्की बच जाता है पर उसको पुलिस पकड़ लेती है। रिक्की बोलता है मैं एक एजेंट हूँ। पुलिस वाला बोलता है सबूत दो। रिक्की महादेव का नंबर बता के कहता है इनको कॉल लगाओ। जब महादेव उधर से बात करते हैं तो पुलिस वाले से बोलते हैं ये मेरा आदमी नहीं है, इसको मार दो। रिक्की ये बात सुन के चौंक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रिक्की
रिक्की जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और उसको एक कार मिल जाती है। कार वो खाई से कुदाने की कोशिश करता है और सोचता मैं बच जाऊंगा। जैसे वो हवा में होता है वैसे ही पीछे उसके पीठ में 3 गोली लगती है और रिक्की बेहोश हो जाता है। दिखाया जाता है सामने एक चॉपर है, उस चॉपर में धर्मा है। धर्मा रिक्की का हाथ पकड़ के रिक्की को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। रिक्की को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और उसकी जान बचा ली जाती है। सीन शिफ्ट होता है धर्मा की तरफ। धर्मा अपनी लैब जाके देखता है उसका डिवाइस एक्टिवेट हो गया है। जैसे उसका डिवाइस एक्टिवेट होता है वैसे ही सभी टेक्नीशियन को वो गोली मार देता है और उधर रिक्की को होश भी आ जाता है। रिक्की चौंक के उठता है, देखता है कि वो है कहाँ। बाद में उसको पता चलता है कि वो धर्मा के घर में है। धर्मा अपने चॉपर से रिक्की से मिलने आता है। रिक्की को अपनी पूरी कहानी बताता है मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो पाकिस्तानी थी। मेरे पास महादेव सर का फोन आता है, वो बोलते हैं इस लड़की को मार दो, ये एक एजेंट है। पर मैं श्योर था कि वो एक एजेंट नहीं है, पर महादेव इतना फोर्स करते हैं मुझे उस लड़की को मारना पड़ता है। पर मुझे बाद में पता चलता है वो एजेंट नहीं थी, ये गलती केवल महादेव ने करी थी जानबूझ के। मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया ये वो देख नहीं सकता, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर महादेव रिक्की से हाथ मिलाता है, रिक्की भी महादेव से हाथ मिला लेता है। सीन शिफ्ट होता है, रिक्की और धर्मा के आदमी एक लैब में कुछ लेने जा रहे हैं। वहाँ महादेव इनका इंतजार कर रहा होता है। महादेव और रिक्की का आमना सामना होता है तो महादेव रिक्की को एक गन दे देता है और दोनों लोग रिक्की और महादेव सभी लोगों को गोलियों से भून देते हैं। ये प्लान रिक्की और महादेव ने मिल के बनाया था। महादेव को जानना था कि धर्मा पूरा ऑपरेशन कहाँ से लीड कर रहा है। अब ये महादेव को पता चल चुका है कि वो डिवाइस कहाँ मिलेगा और धर्मा कहाँ मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। रिक्की को पता चलता है कि एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में धर्मा वो डिवाइस भी लाएगा और दूसरे इंसान को बेचना है वो डिवाइस, पर वो डिवाइस की कॉपी महादेव को भी चाहिए। महादेव रिक्की से बोलता है जैसे भी करो वो डिवाइस की कॉपी मुझे चाहिए। अगर रॉ एजेंट की पूरी जानकारी पूरे दुनिया में फैल गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे एजेंट जगह जगह ढूंढ के मारे जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो मीटिंग एक रेगिस्तान में हो रही है। जैसे धर्मा के हाथ में वो पेटी आती है जिसमें सारी जानकारी है। धर्मा के हाथ से एक बाइकर वो डिवाइस छीन के ले जाता है, पर उसके पीछे रिक्की लगा है। धर्मा देख के ये खुश हो जाता है कि रिक्की उसके पीछे है। रिक्की जैसे तैसे वो डिवाइस लेके अपने लैपटॉप में लगाता है और उसकी कॉपी बनाने लगता है। उतने में धर्मा की बाइक कार से लड़ती है तो धर्मा उछल के रिक्की की कार के बोनट में जाके गिरता है और धर्मा रिक्की के बगल में आके बैठ जाता है। रिक्की अपना लैपटॉप चेयर के नीचे छुपा के धर्मा से बात करने लगता है। धर्मा को अभी पता नहीं है कि उस डिवाइस की कॉपी बन रही है। धर्मा से फिर एक एक्सीडेंट होता है अपनी कार का। उसकी कार जैसे पलटती है और फिर सीधी होती है तो वो लैपटॉप हवा में आ जाता है। धर्मा देखता है कि कॉपी कुछ हो रहा है। धर्मा सारी बात समझ जाता है। रिक्की से पूछता है तुमने धोखा क्यों दिया। रिक्की तो पहले कुछ बात बताता है। धर्मा बोलता है नहीं, सही बात बताओ। तो रिक्की बताता है मैं रोज की तरह अपने बस में शैतानी कर रहा था और अपने दोस्तों से खेल रहा था, पर मैडम मुझको डांटती हैं और अपनी जगह बैठने के लिए बोलती हैं। अचानक मुझे टॉयलेट लगती है और मैं बस रोक के टॉयलेट करने जाता हूँ। जैसे मैं पलटता हूँ अपने बस की तरफ, उस बस में बम लगा था और वो बस ब्लास्ट हो जाती है। मेरे सारे दोस्त मारे जाते हैं उस ब्लास्ट में। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था, क्यों मारा उनको, और मैं वो हादसा आज भी नहीं भूल पाया। हादसे से बनी है सलार। अगर सलार आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं और आई बटन में भी मैं दे देता हूँ। आते हैं अपनी मूवी में। रिक्की बोलता है वो सपना नहीं, वो मेरे लिए एक हादसा था, पर अब ये कभी नहीं होगा किसी के साथ। तब मैं पहली बार महादेव सर से मिला था। महादेव सर ने मुझे एक बात बोली, रो नहीं, इसको अपनी हिम्मत बनाओ और उस हिम्मत से उन लोगों को मारो जो तुम लोगों को मार रहे हैं, हमारे देशवासियों को मार रहे हैं। तो मैं बस वही मिशन में निकल चुका हूँ। आज मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। ये बात सुन के धर्मा कार को खाई में कुदा देता है और सामने मिट्टी में लड़ता है जाके। धर्मा जैसे तैसे उस कार से निकलता है और अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है। रिक्की भी बाहर आता है और धर्मा को देखता है। सीन शिफ्ट होता है धर्मा की तरफ। धर्मा जा रहा है रॉ हेड ऑफिस चीफ से मिलने, महादेव से मिलने। धर्मा महादेव से बोलता है मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपना पिता समझता हूँ, पर वो तुम्हें अपना गुरु समझता है। तुम्हें उसको कैसे मनाना है, कैसे फोर्स करना है, ये मुझे नहीं मालूम। उसने तुम्हें गोली नहीं मारी तो मैं तुम्हारे देश में वो वायरस लॉन्च कर दूंगा जिससे पूरा देश खत्म हो जाएगा। ये कह के धर्मा वहाँ से निकल जाता है। रिक्की दौड़ के चीफ के पास जाता है, बोलता है धर्मा ने तुमसे क्या कहा। चीफ खड़े होकर रिक्की से बोलते हैं शूट मी। रिक्की ये बात सुन के चौंक जाता है। महादेव फिर से बोलते हैं शूट मी। रिक्की फिर मना करता है। महादेव बोलते हैं दिस इज माई ऑर्डर, शूट मी राइट नाउ। रिक्की अपनी गन उठा के महादेव को गोली मारता है। महादेव कुर्सी में पड़े हैं, बोल देते हैं यू आर द बेस्ट। ये सब धर्मा देख रहा है और धर्मा चला जाता है अपने आइलैंड में। उस आइलैंड में सभी रॉकेट का कंट्रोल रूम है और वो सभी मिसाइलों को एक्टिवेट कर देता है भारत को खत्म करने के लिए। हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है रिक्की भी उस जगह पहुंच गया है। महादेव से मिलता है तो महादेव बोलता है अंदर सभी बटन लगे हैं, उस बटन से तुम सभी रॉकेट को रोक
सकते हो, तुम्हारे हिम्मत है तो जाओ जाके रोक लो। रिक्की वहाँ के सभी गुंडों को मारता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अंदर जैसे जाता है उसकी फाइट होती है धर्मा से। धर्मा रिक्की से बोलता है। धर्मा और रिक्की लड़के बहुत ज्यादा थक गए हैं, न धर्मा और न रिक्की दोनों जमीन से नहीं उठ पा रहे। अभी टाइम बचा है 30 सेकंड, 30 से होता है 15 सेकंड, 15 से होता है 10 सेकंड। 10 सेकंड पहले सभी बटन रिक्की बंद कर देता है और एक बटन चालू करे रहता है जिसमें रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। रिक्की फिर वो भी बटन ऑफ कर देता है। वो सभी रॉकेट लॉन्चर एक ही डेस्टिनी में पहुंच रहे हैं। वो डेस्टिनी है रॉकेटों की वो आइलैंड जहाँ रिक्की और धर्मा है। दिखाया जाता है सभी रॉकेट उस लैब में आके ब्लास्ट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। वो दोनों ऑफिसरों से जज पूछते हैं उसका कोच पता नहीं चला, तो वो लोग बोलते हैं पता नहीं वो एजेंट है कहाँ। फिर दिखाते हैं हमें रिक्की को। रिक्की एक मिशन में निकला है, उस मिशन का नाम रैबिट फायर है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स में लिखे कि अगली मूवी आपको कौन सी चाहिए। अभी मेरी आवाज थोड़ी खराब है पर हाँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।